हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा, जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने इस लेक्चर को कंप्लीट, इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जितने इसके टॉपिक बनते थे वो सारे हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज हम इससे कुछ आगे बढ़ेंगे और उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपके जो भी आपके प्रश्न हैं वो सारे आज हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। जो पहला हमें यहाँ पर उदाहरण दिख रहा है वो क्या है कि दो लड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक का भार है 400 न्यूटन का। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी लड़की का नाम बी रखते हैं। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए जो है 20 सेकंड का समय लगाती है और जो लड़की बी है वो 50 सेकंड का समय लगाती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन करें कि दोनों ने कितनी कितनी शक्ति जो है वो व्यय की होगी। अब ध्यान से देखिए, मान लिया कि ये वो रस्सी है, ये जिसकी ऊंचाई है 8 मीटर। अभी हमारा विस्थापन हो गया क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, मान लीजिए कि एक लड़की है जो ए है और दूसरी लड़की है जो बी है। अब एक इस 8 मीटर की ऊंचाई को चढ़ने में समय लगाती है 20 सेकंड का और दूसरी लगाती है 50 सेकंड का। तो शक्ति का परिकलन करते हैं, अलग अलग होंगी या कितनी अलग होंगी तो वो देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक लड़की का भार कितना है, 400 न्यूटन। क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, हमने देखा था कि भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार को मापा जाता है न्यूटन में और द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। तो ये भार दे दिया गया। ऊंचाई, रस्सी की ऊंचाई हमें दे दी गई है जो कितनी है, 8 मीटर। और लड़की या ए लड़की द्वारा लिया गया समय कितना है, 20 सेकंड का। और बी लड़की द्वारा लिया गया समय कितना है, 50 सेकंड का। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि शक्ति को अगर निकालना है तो शक्ति का फॉर्मूला क्या था। शक्ति निकालने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा और बटे में क्या होना चाहिए, समय। ठीक है, या फिर ऊर्जा जो है ये कार्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कि कार्य बटे में क्या होगा, उसके समय होगा, या ऊर्जा बटे में हम समय बोल सकते हैं। तो शक्ति जब निकालते हैं तो हमें निकालनी है कार्य। अब कार्य कैसे निकलता है, ये उनका बल का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि भार जो होता है वो एक बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो गुरुत्वीय मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण से बल है वो वाला बल होता है, और जो धरती अपनी तरफ लगाती है तो ये वो बल है। तो ये तो हो गया बल, यानी F की वैल्यू हो गई ये हो गया हमारा विस्थापन, क्योंकि ये बल जब यहां से यहां विस्थापित होगा तो ये हो गया हमारा विस्थापन जो होगा S। ठीक है, तो अब हम इससे लगाते हैं, कार्य का फॉर्मूला लगाते हैं। कार्य क्या होता है, ऊपर कार्य लिखना है। कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। तो बल कितना लगा, बल लगा 400 न्यूटन का, गुणा में विस्थापन हुआ 8 मीटर का, और नीचे क्या है, समय। समय अब निकालते हैं, ए लड़की की शक्ति। ए लड़की की शक्ति कब होगी, जब ए द्वारा लिया गया समय नीचे होगा। कितना होगा, 20 सेकंड का। अब इसको सोल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से कैंसिल कर दीजिए 4 पे, और ये आ गया 160 वाट। क्योंकि शक्ति जो है वो किस में आती है, वाट में आती है। इतने वाट उसकी शक्ति होगी। ठीक है, इतने वाट शक्ति उसने व्यय की है। अब बात करते हैं बी की, कि बी लड़की
द्वारा या बी लड़की की शक्ति या व्यय की गई शक्ति भी लिख सकते हैं, कितनी होगी? वही होगा जो हमारा ऊपर क्या होगा, कार्य। कार्य निकालने के लिए बल गुणा में विस्थापन। जो बल है वो 400 न्यूटन है, क्योंकि प्रत्येक लड़की का जो भार था वो 400 न्यूटन का था, और विस्थापन उन्होंने कितना किया, 8 मीटर का किया है। लेकिन उसके द्वारा लिया गया समय जो है बी लड़की के द्वारा वो कितना है, 50 सेकंड है। तो यहाँ रख दिया हमने 50। अब देखिए, जीरो से जीरो क्या हो गई, कैंसल। ये हमारा हो जाएगा 8 के 8 से गुना 64, और ये हो गया वाट। तो इसमें व्यय की गई जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो है 64 वाट, और उसमें है 160 वाट। तो यानी कि जो बी लड़की की शक्ति है वो 64 वाट की थी, और जो ए लड़की की जो शक्ति थी वो 160 वाट की थी। समझ में आया? तो ऐसे इसको ज्ञात करते हैं। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब सेकंड आता है हमारा कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है, एक सोपान जीना पर, मतलब कि जो दौड़ते हैं, दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। वो क्या करता है, देखिए कि सीढ़ियां चढ़ता है, 45 सीढ़ियां हैं, 9 सेकंड में उन सीढ़ियों को पार करता है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का वो लड़का है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, कितनी, हर एक जो हमारा क्या होगा, हर एक सीढ़ी जो है वो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए यदि जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे, मान लीजिए यहां से यहां तक वो चढ़ता है, और इसमें सीढ़ियां हैं अलग अलग ऊंचाइयों की, ऐसे ऐसे जितनी भी हैं, ठीक है। प्रत्येक की जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर की, और यहां से नीचे तक जो कुल सीढ़ियां हैं वो हैं 45, और समय लगता है 9 सेकंड का। ये तो समय है, ये सीढ़ियों की संख्या है, और ये प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है। तो हम पहले लिखेंगे लड़के का द्रव्यमान, लड़के का द्रव्यमान जो कितना है, 50 किलोग्राम है, और हमें निकालना होता है लड़के का भार, ताकि वो भार, देखिए जैसे पिछले केस में हमने देखा कि जब भार जो है, उन प्रत्येक लड़के का जो भार था वो 400 न्यूटन था, फिर वो ऊपर चढ़ती हैं तो वो बल का कार्य करता है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, या तो हम लिखें लड़के का भार, जो लिखा जाएगा एफ से, वो कितना होगा, वो होगा जितना द्रव्यमान है और गुणा में जितना गुरुत्वीय त्वरण होता है, इतना ही होता है ना हमारा, m गुणा जी। अब m की वैल्यू है 50, गुणा में g की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 500 न्यूटन। अब इतना वो बल बन गया, इतना वो भार बन गया उस लड़के का। अब हम देखते हैं विस्थापन कितना किया, सेम पिछले वाला केस है, लेकिन विस्थापन के लिए हमें कुल देखनी पड़ेगी दूरी। जब कुल दूरी देखनी होगी तो निकालेंगे कैसे, हम लिखेंगे प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई अब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसको हम बदलते हैं मीटर में, क्योंकि हमें पता है कि जो दूरी है वो एसआई मात्रक के अकॉर्डिंग किस में मापनी होती है, हमें मीटर में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15, और बटे में कितना आ जाएगा 100, इतने मीटर होगी। फिर हम लिखते हैं 45 सीढ़ियों में, 45 सीढ़ियों में कुल ऊंचाई, 45 सीढ़ियां जो है उसमें कुल ऊंचाई क्या होगी, ये होगी हमारी एक सीढ़ी की जितनी ऊंचाई थी, एक सीढ़ी कितनी थी 15/100, और गुणा में जितनी टोटल सीढ़ियां हैं 45, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई अगर इतनी है तो 45 की कितनी हो जाएगी, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे हम इसको 20 पर, और इसको 3 पर, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 4 पर, और इसको 9 पर,
ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 3 की, ये बन गया 27 और बटे में हो गया हमारा 4। अब इसको भाग दीजिए, ये 6 पे जाएगा, पॉइंट लग जाएगा और उसके बाद ये जाएगा 5। इतने मीटर क्या होगी 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, यानी कि जो कुल विस्थापन वो करेगा 45 सीढ़ियों तक, यहां से यहां, वो होगी 6.75 मीटर, इतनी करेगा। अब हम निकालते हैं उसके द्वारा शक्ति का परिकलन जो होगा, तो हम लिखेंगे लड़के की शक्ति जितनी व्यय होगी किसके बराबर होगी, किया गया कार्य, किया गया कार्य, और नीचे क्या होता है समय। तो शक्ति को हम लिखेंगे किया गया कार्य। अब कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य निकालते हैं बल गुणा विस्थापन। अब बल कितना था, मैंने बताया था आपको कि बल का काम कौन करेगा, बल का काम करेगा उसका भार, जो कितना है 500 न्यूटन का है। तो यहाँ पर बल लगा 500 न्यूटन का, गुणा में विस्थापन कितना किया इसने, विस्थापन किया 6.75, 6.75 का, और नीचे कुल समय कितना लगा, समय इसको लगा 9 सेकंड का समय लगा था, तो 9 सेकंड इसका समय हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। इसका पॉइंट नीचे उतार लेंगे हम, और जैसे ही पॉइंट को नीचे उतारेंगे ये बनेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारी, 9 से देख लीजिए कैंसिल हो रहा है, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 की 7 से गुना करते हैं 63, जो कितना बचेगा हमारा 45, और ये 5। अब गुना कर दीजिए, 375 वाट क्या आ गई, 375 वाट उसकी क्या आती है शक्ति। तो ऐसे हमें ये निकालना है। समझ में आया क्या किया हमने, हमने ये देखा कि जब वो लड़का नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है कुछ ना कुछ। जो दिया गया है कि एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, हमने उसको मीटर में बदल दिया, 15/100 मीटर। 45 सीढ़ियों को वो तय करता है, तो 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, गुना में 45 किया, 6.75 मीटर आ गया। लेकिन जो भार है वो कितना है, जो बल है वो कितना है, जो उसका भार होगा वही बल का कार्य करेगा, क्योंकि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। अब भार जो था उसका वो निकला कैसे, द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या देखा कि इसका जो भार होगा, इसका जो बल होगा वो होगा 500 न्यूटन का। अब बल हो गया हमारा 500 न्यूटन, विस्थापन हो गया 6.75, और लिया गया समय 9 सेकंड। सारा कुछ हमने शक्ति के फॉर्मूले में रख दिया और यहाँ पे सोल्व कर दिया। ये कितना है हमारा 375 वाट हमारा क्या आता है, मान आता है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। देखिए हमें दिया गया शक्ति क्या है, याद कीजिए, हम बताते हैं कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यही होता है कि किसी भी कार्य करने की, किसी भी स्रोत के कार्य करने की जो दर होगी वो उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। या प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, ये हम क्या लिख सकते हैं, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस वस्तु की शक्ति कहलाता है, शक्ति कहलाता है। जो कार्य किया जाएगा प्रति इकाई समय में वही क्या होगा, उसकी शक्ति कहलाएगा। और अगर हम देखें तो शक्ति को, शक्ति का जो एसआई मात्रक है, शक्ति को हम वाट में मापते हैं, किसमें, वाट में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको 1 वाट शक्ति को परिभाषित करना है कि 1 वाट शक्ति कितनी होगी। देखिए शक्ति का जो हमारा फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है? कार्य। और नीचे क्या होता है? समय। और शक्ति 1 वाट कब बनेगी? जब किया गया कार्य 1 जूल हो और समय 1 सेकंड हो। कि किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल और 1 सेकंड में किया गया हो। तो हम बताएंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु लिख सकते हैं, स्रोत लिख सकते हैं, वस्तु द्वारा किया गया, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किया गया 1 जूल कार्य उसकी 1 वाट शक्ति कहलाता है। क्या बताया मैंने आपको? कि किसी वस्तु ने जब 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल अगर है तो उसकी जो शक्ति होगी वो 1 वाट शक्ति कहलाता है। यानी कि जो कार्य किया गया ना 1 जूल और कितने समय में? 1 सेकंड में, तो उसकी 1 वाट शक्ति कहलाएगा। समझ में आया? तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल्स है हमारा। तो देखिए, एक लैंप है जो 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है। देखिए, इतनी ऊर्जा वो 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति क्या है? बस सिंपल सा है। लैंप द्वारा व्यय ऊर्जा हम लिखेंगे, लैंप द्वारा व्यय ऊर्जा। कितनी ऊर्जा व्यय करता है? 1000 जूल। लिया गया समय, लिया गया समय किसके बराबर होगा? 10 सेकंड। तो शक्ति कितनी हो जाएगी? शक्ति हमारी होती है किया गया कार्य, किया गया कार्य और डिवाइड में क्या होता है? समय। तो शक्ति हमारी हो जाएगी, जिसको पी से लिखते हैं, किया गया कार्य हमारा 1000 जूल है, समय इतना है, तो कैंसिल हो जाएगा। 100 वाट का हमारा कार्य जो शक्ति है वो उसकी होगी। मतलब जो उसने जो शक्ति व्यय की है वो कितनी है? 100 वाट की शक्ति थी। समझ में आया? तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा न्यूमेरिकल, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपने थ्योरी में इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। औसत शक्ति किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करना है हमें। औसत, औसत का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज का टोटल कितना था। तो हम कुछ ऐसे बताते हैं, शक्ति हमें पता है कि किसके बराबर होती है। ऊपर क्या होगा? किया गया कार्य, और नीचे क्या होगा? समय होगा। या ऊपर क्या होगा? ऊर्जा होगी, और नीचे क्या होगा? समय होगा। तो हम बताएंगे किसी वस्तु, किसी वस्तु या स्रोत की औसत शक्ति, किसी वस्तु की औसत शक्ति उस वस्तु द्वारा, उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य व लिए गए कुल समय के अनुपात के बराबर होती है, के अनुपात के बराबर होती है। यानी अगर हम औसत शक्ति को लिखें, औसत शक्ति यानी P और पिछ नीचे लगा दिया मैंने एवरेज, तो ये किसके बराबर होगा? किया गया कुल कार्य ऊपर किया गया
कुल कार्य तो ऊपर और लिया गया कुल समय नीचे। ठीक है, तो उसमें तो हम लिखते हैं कि सिर्फ कार्य बटे समय, हमें ये नहीं देखना होता। इसमें किया गया कुल कार्य, मान लिया आप अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य करते जा रहे हो, किसी काम को पूरा करने के लिए आप हर बार कुछ कुछ समय का अंतराल पे उसको करते जा रहे हो और अलग अलग आपने समय लिया, तो उस समय में आपने पूरा उस कार्य को तो कर दिया, लेकिन उसमें आपकी कुल शक्ति जब आपको निकालनी होगी तो वो शक्ति आपकी औसत शक्ति कहलाएगी। तब आप लिखोगे कि जितना आपने कुल कार्य किया, हर बार जो कार्य किया था उसको ऊपर जोड़ देंगे और हर एक कार्य को करने में अलग अलग जितना समय लिया गया उनको नीचे जोड़ देंगे और दोनों का जो अनुपात होता है वो उसकी औसत शक्ति के क्या होता है, बराबर होता है। जो औसत वर्ड है ये आपने गति वाले चैप्टर में शायद से पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको करवाया था गति के उस चैप्टर में, जब वेग वगैरह की हमने बातें की थी तो वहां पर भी औसत वर्ड हमारा आया था। तो औसत शक्ति क्या होगी कि किसी वस्तु की औसत शक्ति उस वस्तु के द्वारा किया गया कुल कार्य, किए गए कुल कार्य और लिए गए कुल समय के अनुपात के बराबर होती है। यानी इसकी औसत शक्ति जो होगी वो किया गया कुल कार्य और लिया गया कुल समय, इनके अनुपात के बराबर होती है। तो ये होगा हमारा औसत शक्ति के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल बनता है यहां से, वो क्या है वो देखिए। हमें दिया गया है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। 60 वाट का हमारा क्या है, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है जो हमारे घरों में लगता है और वो 6 घंटे तक क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, मतलब उसको ऑन रखा जाता है। और बल्ब द्वारा दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट में हमें बतानी है कि कितनी यूनिट बनेगी। होता है ना, हमारा जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के अकॉर्डिंग आता है, तो जो यूनिट है वो कितनी खर्च की गई वो हमें निकालनी है। अब यूनिट के लिए आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले किलोवाट घंटे, एक एक किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर था, कुछ कुछ याद होगा। और ये किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का, जो हमारी ऊर्जा है उसका ये क्या कहलाता है, व्यावसायिक मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। हमें दिया गया कि विद्युत बल्ब की शक्ति, क्योंकि जो 60 वाट का बल्ब है ना, अब लेके आते हैं कोई 60 वाट का बल्ब, उसका मतलब क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब जो लास्ट लेक्चर में, कि जब हम बोलते हैं 40 वाट, तो 40 वाट का मतलब क्या है, 40 जूल प्रति सेकंड। कितना कार्य है, 40 जूल कार्य है प्रति सेकंड, और वो उसकी शक्ति को बता रहा है। अगर 100 वाट है तो उसका मतलब 100 जूल कार्य है प्रति सेकंड। अगर वो 60 वाट का है तो मतलब 60 जूल कार्य है प्रति सेकंड। और जो कार्य बटे क्या हो, समय हो, तो क्या होता है, शक्ति। तो ये होता है हमारा शक्ति, जिसको वाट में मापा जाता है। तो विद्युत बल्ब की जो शक्ति है वो दी गई आपको 60 वाट की। और समय दिया गया है, समय हमें कितना दिया गया है, 6 घंटे। अब यहाँ पर हमें समय को घंटे में ही रखना है, सेकंड में नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम जब यूनिट में निकालते हैं ना, यूनिट में, तब हमें रखना होता है किलोवाट घंटे में। तो जो ये हमें शक्ति दी गई है हमें इसको किलोवाट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, किलोवाट में। तो हम लिखेंगे विद्युत बल्ब की शक्ति। अब विद्युत बल्ब की जो शक्ति है उसको कैसे लिखेंगे, 60 वाट को जब किलोवाट में बदलना है तो किससे करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। किलोवाट को वाट में बदलना तो 1000 से गुना, वाट को वापस किलोवाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, और कितना हो जाएगा ये हमारा, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया 0.06 किलो वाट। इतना आ गया। अब हम लिखते हैं क्या, कि यूनिट कितनी होंगी। यूनिट का मतलब क्या होगा, उसकी खर्च की गई ऊर्जा, खर्च की गई ऊर्जा, क्योंकि ये एक ऊर्जा ही निकाल रहे हैं हम। जितनी उसकी शक्ति थी, कितनी थी, 0.06 वाट, किलोवाट की, गुना में जितना उसको समय लगा है
6 घंटे हावर्स। तो हम इसको लिखेंगे खर्च की गई ऊर्जा किसके बराबर होगी? 0.06 गुणा 6, ये हो गया हमारा 0.36। और यहाँ से क्या होगा? किलोवाट, और यहाँ से घंटे, यानी कि आवर भी लिख सकते हैं हम इसको, तो हो गया किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के। तो इतने किलोवाट आवर इतनी यूनिट के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा 0.36 यूनिट, भी हम इसको लिख सकते हैं। इतनी यूनिट क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो इतनी 6 घंटे में इतनी यूनिट वो खर्च कर देता है। समझ में आया? तो आज हमने इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लिया है, और यहाँ पर हमारा पूरा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।